विंड्स ब्रेकर एक ऐसा एनीमे है जहाँ बस बकचोदी होता है एंड उस बकचोदी को देख के ना ही हंसी आता है और ना ही रोना, बस प्योर टाइम वेस्ट। खैर मैंने तो ये झेल लिया, अब तुम्हें भी झेलवाऊंगा, सो लेट्स गो। एपिसोड 1 में हम देखते हैं एक छोकरी को कुछ सुअर छेड़ रहा है ताकि हीरो आके इसे बचा पाए, और लो आ भी गया हीरो। हीरो आकर सबका माँ बहन एक करके अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम साकुरा है एंड कमजोर लोग उससे दूर रहे, उसे बस स्ट्रॉन्ग लोगों का ही लेना पसंद है। फिर ये छोकरी जिसका नाम कोटोहा है वो साकुरा को थैंक यू बोलने के लिए अपना दुकान ले जाता है और कुछ खाने को देता है, और खाने को देकर वो साकुरा को बोलता है इस छोटे से शहर में कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ आए दिन गैंग बैंग होते रहता है। एंड कोटोहा भी इस शहर का नहीं है। कोटोहा फिर साकुरा से पूछता है तू इस शहर में क्यों आया, तो साकुरा बोलता है वो इस शहर की स्कूल में आया क्योंकि स्कूल रैंक में सबसे नीचे है लेकिन मारपीट में सबसे ही ऊपर है। आए दिन झगड़ा होते रहता है। यहाँ के सारे बच्चे बदमाश है। साकुरा को उन सब के ऊपर राज करना है। कोटोहा इस बकचोदी को सुनने के बाद बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, क्योंकि उससे भी पता है साला साकुरा सस्ता माल फूकता है, क्योंकि स्कूल में राज करने के लिए या तो तुम्हें मोदी जी का बच्चा होना पड़ेगा या फिर इसी का ही होकर फैंटेसी लैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में होता है कानून, स्कूल में होता है मैथ टीचर जो इस 14-15 साल की सुअर को तो कभी भी स्कूल में राज करने नहीं देंगे, नहीं करने दे सकते। थैंक यू। फिर साकुरा दुकान से बाहर निकाल कर देखता है उसने जिसका माँ बहन ने किया था वो बहुत सारे लौंडे के साथ बाहर खड़ा हुआ है विथ हॉकी बैट। एंड ये सब देख के आंटी पुलिस को कॉल भी लगा देता है। फिर हम देखते हैं इतने सारे लौंडे के दम पर ये लसन साकुरा का बेइज्जती करने का कोशिश करता है, लेकिन एक अकेला साकुरा फिर से उनका बूंद तोड़ना शुरू करता है। साकुरा एक एक को पकड़ के उनका बूंद लाल कर रहा है। इस बीच लसन फिर से कोटोहा को पकड़ लेता है और साकुरा फिर से कोटोहा को बचा लेता है, लेकिन कोटोहा को बचाने के चक्कर में साकुरा का पैर इंजर्ड हो जाता है। और सही मौका देखकर ये लौंडा साकुरा को बैट से मारने ही वाला था कि ये बंदा आकर इस बैट को टैंक कर लेता है। तुम्हें भी लग रहा है ना कि ये बंदा पहले से आसपास कहीं छुपा था ताकि सही टाइमिंग में एंट्री मार पाए। फिर हमें पता चलता है कि ये आंटी किसी पुलिस या सीआईडी को कॉल नहीं किया था, ये आंटी कॉल किया था इन हाई स्कूल के बच्चों को जो इन झोला गैंग को कुत्ता बना देता है। फिर फाइट खत्म होने के बाद हमें इस शहर का थोड़ा हिस्ट्री जानने को मिलता है कि इस शहर में हमेशा गैंग बैंग होते रहते थे, जिस वजह से इस शहर के सारे पब्लिक परेशान थे। लेकिन 2 साल पहले फ्यूरिन हाई के कुछ एक्सट्रीमली फाइटर बंदे इस शहर के सारे दंगा करने वालों को हरा के भगा दिया और इस इलाके के बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिया जहाँ पे लिखा है शायद इस इलाके में जो भी हल्ला मचाएगा, तोड़ फोड़ करेगा या किसी को चोट पहुंचाएगा उसे बो फ्यूरिन के हाथों अपनी किस्मत गंवानी होगी। सिर्फ यही नहीं, अब फ्यूरिन हाई के बच्चों को कहा जाता है विंड्स ब्रेकर एंड वही लोग इस शहर का मदद करता है एंड इस शहर का रक्षा करता है। एंड इसके बाद से मुझे इस एनीमे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। मैं सोचने लगा अगर फ्यूरिन के बच्चे सचमुच ऐसा कुछ कर सकता है तो फ्यूरिन हाई तो बहुत खतरनाक है। स्कूल के पास शायद किसी तरीके का स्पेशल लीगल पावर है, स्कूल के टीचर बहुत ही ज्यादा स्पेशल होंगे, स्कूल में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता होगा बच्चों को, या फिर स्कूल में बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसिप्लिन होगा, बिल्कुल आईनो को स्कूल जैसा या फिर व्हाइट रूम जैसा। तुम्हें पता है डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि इसकी थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा इस एनीमे में जितने भी एपिसोड है उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा एपिसोड तो ये एपिसोड 1 ही है, क्योंकि बाकी एपिसोड में तो इन लोगों ने बस हगा है। सबसे पहले तो एक स्कूल एनीमे है एंड इस एनीमे में टोटल 13 एपिसोड है, लेकिन एक भी एपिसोड में हमें ना ही इन बच्चों को कभी पढ़ते हुए दिखाया गया और ना ही किसी तरीके का टीचर को दिखाया गया। और ये लौंडा तो पुल अप में ही बिजी है, लौंडे करेगा पढ़ाई, अपन बनेगा प्रॉन स्टार। एपिसोड 1 के बाद 3-4 एपिसोड में हमें बस शहर वालों से फ्यूरिन के बच्चों को चाटते हुए दिखाया गया और कुछ फनी सीन क्रिएट करने का कोशिश किया गया, लेकिन हंसी बिल्कुल भी नहीं आया। फिर हम देखते स्कूल के पहले दिन पेट्रोलिंग करते वक्त साकुरा एक लड़के का जान बचाता है शिशिटोरी नाम के एक ग्रुप की बंदों से। इस ग्रुप के बंदे खुद को शक्ति का भक्त बोलता है एंड विंड्स ब्रेकर का इन ग्रुप के साथ झगड़ा हो गया, क्योंकि विंड्स ब्रेकर उनके इलाके के बाहर जाके मतलब शिशिटोरी के इलाके में जाके एक बच्चे का जान बचाता है। मतलब एनीमे में तो ऐसा ही बोल रहा था कि इनसे जान बचा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसे मारने वाला था ये लोग। अब शिशिटोरी का लीडर मतलब ये पोकेमॉन फ्यूरिन हाई में जाके रोहा में इतने सारे बच्चों को पेल कर उनके लीडर को जाके, टीचर को नहीं लीडर को जाके बोलता है तुमने हमारे बंदे को पेला इसलिए आप होगा लड़ाई, वो भी 5v5। इस लड़ाई में अगर शिशिटोरी जीत जाता है तो इस पोकेमॉन को पूरा फ्यूरिन हाई मिल जाएगा। यार मुझसे और नहीं होगा, मैं गया, रुको तुम लोग यार, बाय।
फ्यूरिन के कुछ सुअर को अगर स्लिथरिन के बच्चे हरा देता है तो इस बच्चे को पूरा फ्यूरिन हाई मिल जाएगा। टीचर, पॉलिटिकल पार्टी, नेता, पुलिस तो कुछ भी नहीं। भाई कोरोना के वक्त मैंने बस मास्क नहीं पहना था, मुझे सीधे थाने ले गए थे। ये रहा फोटो। और इधर तो पूरी स्कूल का ही डील चल रहा है। फिर हमें पता चलता है कि ये सुअर और इस पिकाचू के बीच का फाइट ही विनर डिसाइड करेगा, बाकी फाइट तो बस मजे के लिए। सो फाइट स्टार्ट। पता नहीं किस बच्चे ने किस बच्चे के लिए इसका स्टोरी लिखा था। आगे हम देखते हैं विंड्स ब्रेकर 5v5 के सारे मैच जीत जाता है और उसी गैंग से दोस्ती कर लेता है एंड एनिमे खत्म। शायद राइटर कंफ्यूज था कि वो गैंग वैंग वाला एनिमे बनाए या स्कूल एनिमे बनाए। खैर मुझे तो दोनों ही नहीं लग रहा। तो इस एनिमे से हमें क्या सीख मिलता है कि स्कूल में जाओ आइस वाइस बने नहीं, बदमाश बनने के लिए। फिर मारपीट करो, बहुत मारपीट करो, पूरी स्कूल को ही दाव पे लगा दो। पुलिस, टीचर, पॉलिटिकल पार्टी, नेता तुम्हारा लन भी नहीं उखाड़ पाएगा। उसके बाद जिस गैंग से फाइट किया था उसी गैंग से दोस्ती कर लो। अब सच बोलूं तो इस एनिमे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था जो इन लोगों ने वेस्ट कर दिया, क्योंकि इस एनिमे में बहुत ज्यादा अच्छा एनिमेशन एंड फाइटिंग सीन है। इन्हें बस कुछ चीजें को चेंज करना पड़ता। लाइक अगर ये एनिमे स्कूल एनिमे ना होकर गैंग बैंग एनिमे होता तो आधा प्रॉब्लम ही फिक्स हो जाता। इन्हें बस थोड़ा सा नेताओं का इन्वॉल्वमेंट एंड टीचर्स को दिखाना, सॉरी टीचर को, नेताओं एंड पुलिस का इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ता तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रियलिस्टिक एंड मजेदार एनिमे बन सकता था। एंड स्कूल एनिमे भी ठीक ही था अगर फ्यूरिन हाई के पास कुछ स्पेशल लीगल पार्ट होता जिस वजह से स्कूल के बच्चे कितने ही मारपीट करे फ्यूरिन हाई उसे संभाल लेता और स्कूल में ही बच्चों को एक्सट्रीम लेवल का ट्रेनिंग और डिसिप्लिन दिया जाता जिस वजह से फ्यूरिन हाई के सारे बच्चे इतना पावरफुल होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एनिमे सेट है मॉडर्न सोसाइटी में एंड मॉडर्न सोसाइटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस वजह से एनिमे देखते वक्त एक रियलिस्टिक मजा या फिर मतलब उतना मजा नहीं आता। भाई तुम खुद ही सोचो, अगर लाइट कुछ बंदे को मारने के बाद लाइट के पीछे पुलिस ना पड़ता तो डेथ नोट देखने में उतना मजा हमें आता बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रियलिस्टिक वाला फीलिंग ही नहीं आता कि अगर तुम कोई पाप करते हो तो तुम्हारे पीछे पुलिस तो पड़ेगा ही ना। खैर छोड़ो, राइटर ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा हमें पसंद आता। और अगर तुम्हें एनिमे पसंद है तो पसंद है क्यों, बस फाइटिंग का बात मत करना कि फाइटिंग मुझे पसंद है। एंड हो सके तो लाइक सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियो अभी खत्म होने वाला है। एंड अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो एंड बाय बाय।